शारदा नदी का पानी उतरने के साथ बढ़ने लगी नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों की धकने। बझेड़ा बेलहा सिकटिहा में बड़ा कृषिभूमि व गांव के मकानों के कटान का खतरा। वहीं कोरियाना गांव का आखिरी मकान भी शारदा नदी के पेट में समाकर बीते हुए कल का इतिहास बन गया। लखीमपुर खीरी तहसील गोला गोकरण नाथ। शारदा नदी का पानी उतरने के साथ ही नदी किनारे बसे कई गांव बझेड़ा बेलहा सिकटिहा में ग्रामीणों के सिरों पर मंडराने लगा है अब अपने गांव का वजूद मिट जाने का खतरा। बाढ़ का पानी उतरने के साथ नदी से बहकर आए मगरमच्छ व जहरीले सांप घरों में घुसने लगे हैं। बेलहा में नाले में बहकर आ रहे शारदा नदी के पानी में लोग अपने घरों के बाहर ही मछलियों का शिकार कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले हुई बरसात के बाद नेपाल से बहकर भारत में बहने वाली शारदा, मोहाना, कौडियाला नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ने के साथ नदियों का पानी दर्जनों गांवों में घरों में घुस गया था। सैकड़ों परिवारों के ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए थे। अब नदियों का पानी उतार पर होने के साथ ग्रामीण अपने घरों में वापस लौटने लगे हैं। कल हमारे संवाददाता आमिर इकबाल ने ब्लॉक विजुआ के ग्राम बेलहा सिकटिहा में जाकर बाढ़ कटान पीड़ित ग्रामीणों से संपर्क कर उनकी परेशानियों के बाबत मुलाकात की थी। कल भारतीय किसान मजदूर कल्याणकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश शर्मा भी अपनी टीम के साथ बेलहा में ही मिल गए। वह यहां के पीड़ित किसानों की समस्याओं को जानने और उनकी मदद कैसे की जाए इस पर मनन करने बेलहा गए थे। किसान नेता अमनदीप सिंह संधू ने पूरी तरह से शारदा नदी में समा चुके गांव कोरियाना का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जानने कटान पीड़ित से मुलाकात कर उनका हाल जाना। आइए देखते हैं बाढ़ कटान पीड़ित ग्राम बेलहा सिकटिहा से हमारे संवाददाता आमिर इकबाल की यह वीडियो रिपोर्ट। हाँ साहब, हम लोग नदी किनारे में कटार में खड़े हैं। रामचंद्र बेलहा सिकटी है और हमारे यहाँ कटान हो रहा है सर। अब कटान की दांती पर खड़े हैं, मकान बिल्कुल दांती में। यहाँ कोई सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं है। सांप मगरमच्छ घर में घुसते हैं सर, और रात भर नींद नहीं आती है। बत्ती भी वो नहीं है, आवत से कट जात चली जाते है। 5 एकड़ सर हमारी जमीन कट गई। साथ बताते हैं कोई 5 एकड़। सर हमारा नाम राम मिलन है। ये हमारा गांव बेलहा सिकटिहा है। ये हमारी शारदा नदी है। इसमें कम से कम 100 एकड़ जमीन कट चुकी है। हमारे लोगों के घर मकान के पास में नदी आ गई है। रहने के लिए हुआ तंगई है, खाने पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अब हमारी आपसे यही दरख्वास्त, आप आए हो यहाँ पर तो आप देखो कि हमारे गाँव की स्थिति क्या है, कि इसमें आदमी कैसे रहता है। छत पे है, ज़मीन पे है, मकान पे है। अब समस्या सर हम किससे कहें? हम आम आदमी हैं, 200-250 रुपये के चक्कर में दिल्ली बम्बई घूमते रहते हैं। उसमें क्या हमारा गुजारा होगा? क्या हम उससे खा पाएंगे? क्या कमा के घर देंगे? अब ये देखो, यही मकान देख लो हमारा, एक ये और क्या, ये सब नदी के किनारे में है। ये नदी अभी तो थोड़ा धीम हो गई है, इससे ज़्यादा आती है तो बहुत काफ़ी पानी आता है गांव के अंदर तक। तो लगा हुआ है पूरा, हाँ सर, पूरा गाँव है, पूरे गाँव में पानी जाता है। बड़ी समस्या हमारे लोगों को यही है। अगर जो हाँ सरकार को दे रही है तो यहाँ से हटा के कहीं और दे, कम दे, मंजूर है सर, पर दे जरूर। क्या नाम आपका? राम मिलन। बेलहा सिकटिया बेलहा है। हाँ, अब बोलो समस्या सब बोलो। घर हमारा मकान कटाई वाला है। अब घर में पानी भरी गवा सब। अब आवत है, वीडियो बनाए ले जा सब करती है ना। अब तक खाली 2 दिन खीरी है, आलू पूरी खवाई दी। तक आया कुछ दे देखा आया कुछ। बोलो बोलो। अब बोली देखो, पहले सब पानी सारा भरा, चारी वार पानी भरा पड़ा। अब नदी कटावत चली आई रही है। का हमका कहूँ जगह रहेगा है या नहीं है? रहेगा हमका जगह दी जाए, हम लड़कन का लेके कहूँ रही जाए। कहूँ करी शादी, कहूँ ब्याह करी, कहूँ का करते है? कोई करे वाला है जी? का जो आवे तो घूम जात का यहाँ का दे आए, यहाँ का लेके आई हम यहाँ लौड़ी अपन कह दी का बोरे बज के कह दिया और का कहिए? यहाँ वह तो चाहिए, हमका कुछ तो चाहिए। तो हमका रहे की जगह पहले मिले कहूँ तब कुछ कहा जाए। हमें रहे भरे और पानी जमीन जगह सब कटी गई है, घर परिवार नहीं है। ठीक है। और जिसे बच्चे मजबूरी कर रहे हैं, खाली मकान बचा हमरा है। लड़की शादी करना है, कैसे करी?
ये पानी है शारदा नदी के रहा। तो ये तो घर के पड़ोसे बह रहा है। हाँ परोसे ना घर में पानी घर में करी पानी घुस जाते हैं कर कमर के बराबर सांप उप तो नहीं होता। सब आ जाते हैं, मगरमच्छ आ जाते हैं। हाँ ये पानी सारा भरा है चरपैयन पर चढ़ जाते हैं सांप। हाँ अच्छा, तो इन बच्चों को कैसे रखते हो? छत पर। सरकार से क्या कहना चाहती हो? सरकार से नहीं कहे चाहते हैं, कहूँ हम लोगों के यहाँ जगह दी जाए, घर मकान बनाए अपने। मैं सर्वेश कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर कल्याणकारी संगठन। आज मुझे पता लगा जब कि गांव बाढ़ के एरिया में आया है, बाढ़ ग्रस्त हुआ है, तो हमने विचार बनाया। हमने कहा चलो आज यहाँ के लोगों से मिलते हैं और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान कराते हैं अपने संगठन के माध्यम से पूरी तरीक़ा से। तो मैंने यहाँ पे जब आकर के देखा तो शारदा के किनारे जो जस्ट गांव लगा हुआ है, बेलहा सिकटिया गांव है ये, और इससे पहले एक गांव कट भी चुका है पूरी तरीके से, और इस गांव में भी कटने की स्थिति अभी देख करके आया हूँ। गांव के घरों में पानी भरा हुआ है, और जब बाढ़ आती है तो पानी जब घर में भरता है तो बेचारे छतों पे खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लैट्रिन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बच्चों को जियाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ रह गई कि बिजली भी कट हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाते हैं, जलाने के लिए भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो जैसे तैसे बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके लिए बेचारे गरीब लोग हैं, जो कि इनके पास जो ज़मीनें थी वो शारदा नदी ने काट ली हैं, और शारदा नदी इन गरीब लोगों के लिए शाप बनती चली जा रही है। और आगे भी, हालांकि हम लोग हिंदू धर्म माता के नाम से पूजते हैं, लेकिन इन गरीबों के गांव काटती हैं तो इनको तकलीफ होती है। बेचारे गांव से निकल करके बाहर जाते हैं, बाहर पंजाब हरियाणा में कमा करके अपना परिवार जैसे तैसे भरण पोषण करते हैं। तो मैंने इसलिए देखा है कि आज मैं घूमा हूँ इधर, तो मैं चाहता हूँ इन लोगों से मिलकर के अपने संगठन के माध्यम से इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से कही जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कही जाए, और संगठन के माध्यम से लिखित में। और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हमारा संगठन आंदोलन की स्थिति में आएगा।